नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो जो अगर आपका इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, आप लोगों की डिमांड पे मैं आपको एक नई मशीन से रूबरू कराने नोएडा आ चुका हूं, नॉक्स इंजीनियरिंग में हूं। और यहाँ पर मैं आपको ये हैमर मिल स्टोन क्रशर दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग चाहते थे कि जॉ वाले स्टोन क्रशर तो देखे थे, पर हैमर मिल वाला स्टोन क्रशर कैसे काम करता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये मशीन पूरे बनते हुए फैक्ट्री में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। पूरा बिजनेस मॉडल समझने के लिए आप फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी मैंने कंपनी के ओनर से लेने की कोशिश की है। बहुत सारी जानकारी आपको मशीन के डेमो के साथ इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि हैमर मिल स्टोन क्रशर का वीडियो बनाइए सर। तो मैंने आपके लिए रिक्वेस्ट की सुमन जी से, नॉक्स इंजीनियरिंग के मालिक हैं, कि एक हैमर मिल स्टोन क्रशर हमारे दोस्तों को दिखाएं। तो सारी जानकारी आज आपको सुमन जी देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी, बिजनेस कैसे करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी। थैंक यू। पहले तो आपका, मेरे दोस्तों की बात आपने मानी और ये मशीन आपने मेरे आंखों के सामने तैयार की। बड़ा अच्छा लगा कि देख के कि कैसे मशीन तैयार होती है फैक्ट्री में। और अगर मेरे दोस्तों को बता पाएँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसके बारे में जानते हैं पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जानते नहीं इस मशीन के बारे में। तो पहले तो मशीन के बारे में बताइए कि क्या क्या काम करती है ये मशीन। बेसिकली शैलेश जी, ये जो मशीन है हैमर मिल क्रशर है। ये बेसिकली इसका फंक्शन है कि स्टोन से डायरेक्टली स्टोन को डस्ट में, इट मीन एम सैंड में कन्वर्ट करना। डस्ट बोलते हैं कुछ लोग, एम सैंड बोलते हैं कुछ लोग, बदरपुर बोलते हैं। जो अपना हमारा मटेरियल जो लेंटर में डलता है उसमें जो डस्ट पार्ट होता है, ये स्टोन से डायरेक्टली उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो इसलिए इसको हैमर मिल क्रशर बोलते हैं। ये बेसिकली आप इसमें स्टोन डालिए और डायरेक्टली ये आपको एम सैंड में, बदरपुर या डस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली नेम जो होता है वो एम सैंड होता है, बट ज़्यादातर जो इसका प्रचलन में है नेम वो डस्ट है, बदरपुर है। तो डायरेक्टली ये एम सैंड में कन्वर्ट कर देती है। तो कौन कौन मेरे दोस्त हैं जो ये बिज़नेस कर सकते हैं इस मशीन के साथ में, और क्या बिज़नेस मॉडल रहेगा इसको देखिए सर, जहाँ जिन लोगों के पास में लाइमस्टोन है या पहाड़ का पत्थर है जिन लोगों के पास, वो लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा है। वो अपने घर के पास में, घर से थोड़ी बहुत दूरी पे जहाँ भी पत्थर की अवेलेबिलिटी है, वहाँ डायरेक्टली मशीन को टो करके लेके जा सकते हैं और काम कीजिए और वापस घर ले आइए। ऑन व्हील मॉडल है, कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको किसी भी तरह की लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन व्हील क्रशर है, एज इट इज लेके जाइए, चलाइए। इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी मोटर के साथ में भी है और ये डीजल इंजन के साथ में भी है। दोनों मॉडल में अवेलेबल है। ये हमारे पास में मशीन ये 3 से 5 टन पर आवर की है। इससे बड़ी 10 टन की है, 15 टन की है, 25 टन की है। अलग अलग मॉडल इसमें हमारे पास है। ये हमारा बेसिक मॉडल है 10 टन वाला। हाँ, 10 टन एक घंटे में। ये 3 से 5 टन पर आवर, 5 टन पर आवर का, 3 से 5 टन पर आवर है ये। तो मतलब अगर कोई 10 घंटे काम करता है तो 30 टन माल आराम से, 30 टन माल उसको मिल जाएगा इजीली। तो कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे दोस्त मेरे अगर ये करते हैं तो महीने में? सर, जो पत्थर की कॉस्टिंग है, जो भी आप अगर बोल्डर बाहर से खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट को आप डिडक्ट कर दो, तो ये जो डस्ट मटेरियल है ये आराम से 1200-1300 रुपये पर फीट यहाँ पे मिलता है। अगर मैं बात करूँ पहाड़ की, तो इसी की कॉस्टिंग 1500, 1600, 1800 तक, 2000 तक चली जाती है।
तो बिकॉज वहाँ ये आइटम महंगा है, तो मैं उस चीज़ को नहीं कहता कि 1200 1500 या आप 1000 को कीजिए। आप मिनिमम टू मिनिमम अपना टोटल प्रॉफिट इस मशीन में से आप अगर 500 से 600 रुपये पर टन भी आप निकाल लेते हैं पर टन, जो बहुत ही मैं मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूँ। 1200 रुपये टन में से आपको इजीली प्रैक्टिकली 800 से 900 रुपये टन आपको प्रॉफिट आएगा पर टन पे, क्योंकि जो इसका डीजल का कंजम्पशन है वो भी लेस देन 1 लीटर पर आवर है। ओके, 1 लीटर से कम ही है, 0.75 लीटर पर आवर इसका ऑन लोड। मतलब 3 से 5 टन निकालेंगे तो 1 लीटर डीजल चाहिए। 1 लीटर डीजल चाहिए, 1 लीटर से कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए जी। ठीक है। और अगर आप सारा कुछ निकाल लेते हैं तो भी 800-900 रुपये का प्रॉफिट इस पे पर टन पे आ जाता है। बट मैं फिर भी आपको बोलता हूँ 500 रुपये टन, 600 रुपये टन आप लगा के चलिए तो भी आपको 15 से 18,000 रुपये पर मंथ, पर डे सॉरी, पर डे ये आपको निकाल के दे देगी। मतलब महीने का अगर हम देखें 15,000 के हिसाब से 4.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि कमा सकते हैं। हाँ, 4-4.5 लाख रुपए इस मशीन से कमा सकते हैं। ये मशीन अपनी कॉस्टिंग अपने पहले 10 से 15 दिन में ये निकाल के दे देती है। तो ये तो तब है जब आप मशीन की पूरी कैपेसिटी यूज करते हैं। आप कितना काम करते हैं ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है, आपकी आमदनी। डिपेंड। देखिए सर, कुछ लोग हैं कि जो 8 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग हैं इसी मशीन से वो 15 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। वो डिपेंड है सर कि जैसे जिसके पास में टाइम है उतना यूज कीजिए। और मेरा मानना है कि जब कोई मशीन पैसा कमा के दे रही है तो फिर उसके बाद वो खुद नहीं देखता कि भाई टाइम कितना लगाना है कितना नहीं, वो फिर आदमी करता है। पर दोस्तों, मार्केट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मार्केट फोर्सेस ड्राइव करती हैं किसी भी बिजनेस की ग्रोथ को। तो मार्केट है नहीं है, ये तो आपको खुद अपने एरिया में सर्च करना पड़ेगा। माल आप बना लेंगे लेकिन माल बेचेंगे कैसे, ये आपको खुद देखना है। पर मैं समझता हूँ कि आपका बिजनेस मॉडल जो है, जो सुमन जी कह रहे हैं, वो 4-4.5 लाख रुपए महीने की कमाई, अच्छी खासी कमाई है। मतलब एक छोटी सी मशीन जो छोटी सी जगह में काम करती है। और आप कह रहे हैं लाइसेंसेस भी नहीं चाहिए। नहीं, इसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए ना परमिशन चाहिए। परमिशन किसी भी उसका नहीं चाहिए। पॉल्यूशन वगैरह की भी ना पॉल्यूशन के लिए चाहिए, ना एनवायरमेंटल चाहिए, ना स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऐसा क्यों है? ऑन व्हील क्रैशर है। अभी इसके लिए कोई IS कोड ही अभी इसके लिए नहीं बना है। ऑन व्हील क्रैशर चाहे ये लो, चाहे 25 टन पर आवर का लो, या फिर बड़ा हमारा 100 टन पर आवर, 150 टन पर आवर, कोई भी मॉडल अगर आप ऑन व्हील लेते हैं, पैन इंडिया में अभी कोई इसके लिए IS स्टैंडर्ड या IS कोड अभी जनरेट ही नहीं हुआ है। कोई मैंडेट नहीं है कि उसके लिए परमिशन ली जाए। इट मीन आप ये लगा के चलिए, हमारे क्रैशर पहाड़ों में अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर नेपाल, भूटान, फिर नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए, पूरा 7 सिस्टर में आ जाइए, ऑन रोड लोग चला रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर भी कहता हूं कि आप अपनी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं और जिस तरह से आप लोकल एरिया में काम करते हैं, वहां पे आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद देखिए, क्या ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉर्म्स हैं। पर मेरे दोस्त ये बिज़नेस अगर करना चाहेंगे तो सुमन जी वो चाहेंगे कि इसका एक डेमो हो, वो देखें कि कैसे काम करती है। सबसे बढ़िया चीज़ तो लगी कि इसको कहीं भी टो करके ले जा सकते हैं। कहीं भी टो करके ले जा सकते हैं। टो करके भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में ट्रैक्टर ही हो। अगर आपके पास में कार है, जीप है, या अगर हैवी बाइक है कोई, तो उस आप बाइक से भी टो करके ले जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये मशीन काम करेगी और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, क्या गारंटी वारंटी रहेगी। स्टे ट्यून्ड दोस्तों। सर, ये है अपना रोटरी हैमर मिल क्रैशर, इंजन के साथ है। कैपेसिटी इसका 3 से 5 टन पर आवर है। 1 घंटे में 3 से 5 टन ये इसका हैमर मिल यूनिट है। हैवी ड्यूटी में पूरी हार्नेस लगी हुई है कि अगले 5 साल 10 साल भी क्रैशर की बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अंदर हार्नेस है, जितने भी ये बोल्ट देख रहे हैं इसके अंदर हार्नेस है। इट मीन बॉडी के अंदर एक और सीट लगी हुई है। उस सीट का फंक्शन है कि जो मटेरियल जो घिसता है अपना क्रैशिंग के टाइम पे, उस टाइम पे केवल हार्नेस जो अंदर की सीट है वो ही घिसेगी। उसको जब वो घिस जाए आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको ये बोल्ट खोलिए, नट बोल्ट ये खोलिए और उसको हार्नेस को आप चेंज कर दीजिए। ये बेसिकली हॉपर इस तरह से डिज़ाइन है कि आगे वापस आके चेहरे पे ना लगे, किसी को चोट ना पहुंचाए।
उसके लिए है। ऑन व्हील क्रैशर है, आप देख रहे हैं हैवी ड्यूटी के व्हील लगे हुए हैं, कार के व्हील हैं, न्यू ब्रांड न्यू व्हील हैं ये। जो टायर हैं ब्रांड न्यू टायर हैं हैवी ड्यूटी में, कि आप पहाड़ पे चलाइए, सड़क पे चलाइए, कच्चे सड़क पे चलाइए, कहीं भी चलाइए, आपको दिक्कत ना आए। और पूरा जो फ्रेम है हैवी ड्यूटी में 4 इंची चैनल का बना हुआ फ्रेम है, लैग्स भी 4 इंची की है। ये इधर इसमें टोइंग यूनिट आ जाएगी। टोइंग यूनिट का मतलब है कि भाई आप कहीं भी टो करके लेके जा सकते हैं। ट्रैक्टर से जोड़ लीजिए, ट्रॉली से जोड़ लीजिए, कार से जोड़ लीजिए, जीप से जोड़ लीजिए, और कुछ नहीं है तो बाइक से जोड़ लीजिए। अब बाइक से भी इसको लेके आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसका अब आपको एक डेमो में आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करो भाई। इसमें 10 HP का इंजन लगा हुआ है। वो वाले ये इसमें आप देख रहे हैं सर 8, 9 इंच 10 इंच तक का बोल्डर इसमें डाल सकते हैं। पूरा का पूरा ये जो मटेरियल निकालेगा डस्ट फॉर्म में निकालेगा, पूरा का पूरा मटेरियल। ये देखिए सर, ये इसका आउटपुट है प्योर एम सैंड। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं मटेरियल की। आप क्वालिटी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर जो एम सैंड होता है, बड़े से बड़े जो प्लांट क्रैशर प्लांट निकालता है एम सैंड, सेम वो ही प्रोडक्ट निकालेगा। तो क्या एड्रेस रहेगा आपकी फैक्ट्री का? सर हमारा एड्रेस है B10-006 सुपरटैक इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9873510671 और दूसरा नंबर है 9311308499। तो दोस्तों आपने देखा कि सुमन जी ने इसका एक डेमो दिया है। अब मैं जान लेता हूं कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो किस तरह के निवेश की आवश्यकता होगी। सुमन जी, कितने की कॉस्ट इसकी पड़ने वाली है और क्या क्या ओवरहेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं? इस मशीन की कॉस्ट मोटर के साथ में 1,70,000 रुपये है। अगर आप इसको इंजन के साथ लेते हैं, जिस तरह से ये है हैंडल स्टार्ट इंजन होता है, ये आपको 1,90,000 रुपये का पड़ेगा। प्लस इसमें GST एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक्स्ट्रा है। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि नहीं जी आपने तो उतना बोला था, तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी हर मशीन में GST और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। मेरी जानकारी के लिए बता देंगे कितना % GST लगता है? 18% GST है। दोस्तों ये GST हमारे देश के विकास में काम आता है। मैं समझता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करें GST पे काम करें, जिससे हमारे देश की सरकार को पैसा मिले और वो विकास कार्य करा पाए। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि कोई गारंटी वारंटी रहती है आपकी इन मशीनों 1 ईयर का पूरा हमारा वारंटी इसमें होता है। 2 इसमें कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं, एक इसमें वी बेल्ट और दूसरा इसका हैमर। हैमर और वी बेल्ट, ये दोनों कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं। इन पे वारंटी इन पे अप्लाई नहीं होती है। आप चलाएंगे तो घिसेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं घिसेगा। दोस्तों वो आपको एक्स्ट्रा रह देगा। तो अब मेरे दोस्त अगर वो ये ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या डेमो के लिए आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं, तो क्या एड्रेस रहेगा आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस? आप हमसे आके मिल सकते हैं B10/006 सुपरटैक इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं 9873510671 और दूसरा नंबर है 9311308499।
आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निर्णय ज़रूर लें, क्योंकि निर्णय जो लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पर निर्णय में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कि जानकारी के आधार पे होने चाहिए, अपनी जुटाई जानकारी के आधार पे होना चाहिए। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए मार्केट आपको खुद तलाशना चाहिए, और जब पूरी तरह से संतुष्ट हों, अच्छा बिज़नेस मॉडल बना लें तो आगे बढ़ना चाहिए। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सुमन जी या उनकी टीम को संपर्क कर सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।